चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज -32। यानी कि इस एपी का जो नाइन्थ टर्म है उसका वैल्यू क्या है बच्चा, -32। एंड द सम ऑफ इट्स 11th एंड 13th टर्म, यानी कि उसी एपी का 11th टर्म और 13th टर्म का सम कितना है, -94। तो बोला उस एपी का कॉमन डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो इस एपी का ना ही फर्स्ट टर्म पता है ना ही कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम लेट करेंगे। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। यानी कि फर्स्ट टर्म को ए लेट कर लेंगे और कॉमन डिफरेंस को डी लेट कर लेंगे। फिर हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। बोला नाइन्थ टर्म जो है एपी का वो क्या है, -32। मतलब T9 का वैल्यू क्या होगा बच्चा, -32 होगा। क्लियर है, नाइन्थ टर्म जो है इस एपी का क्या है, -32। मतलब T9 का वैल्यू क्या होगा बच्चा, -32। T9 मतलब क्या बच्चा, ए प्लस, वैसे तो ए डी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें ए प्लस n-1 और n का वैल्यू क्या बच्चा, 9, यानी कि 9-1 इंटू डी, और ये किसके बराबर, -32 के बराबर। यानी कि a प्लस 9-1 8, और 8 इंटू डी क्या होगा बच्चा, 8d, और ये किसके बराबर, -32 के बराबर। ये हो गया बच्चा हमारा इक्वेशन 1। अब आगे देखिए क्या बोलता है। बोला सम ऑफ इट्स 11th एंड 13th टर्म। 11th टर्म मतलब क्या बच्चा, T11 प्लस 13th टर्म मतलब क्या बच्चा, T13, और ये किसके बराबर है, ये है बच्चा -94 के बराबर। ये किसके बराबर है, -94 के बराबर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। T11 मतलब क्या बच्चा, a प्लस 10d प्लस T13 क्या बच्चा, a प्लस 12d, और ये किसके बराबर, -94 के बराबर। सॉल्व कीजिए। a प्लस ए क्या बच्चा, 2a प्लस 10d प्लस 12d कितना, 22d, और इज इक्वल टू क्या बच्चा, -94। देखिए 2 सब में कॉमन है तो 2 हम लोग हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 11d इज इक्वल टू -2 4 जाए 2 7 जा 14 47। क्लियर है, और इसको हम लिख करते हैं बच्चा इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या आया हमारे पास, इक्वेशन 1 आया a प्लस 8d इज इक्वल टू -32। ये है हमारा इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 है बच्चा, इक्वेशन 2 है a प्लस 11d इज इक्वल टू -47। और फिर अब हम लोग इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, फिर हमारा आंसर आएगा। क्लियर है, तो हम लिखेंगे ऑन सॉल्विंग, है ना बच्चा, क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने पर क्या आता है देखते हैं। इक्वेशन 1 का आता है बच्चा a प्लस 8d, और ये किसके बराबर, -32 के बराबर। और इक्वेशन 2 का आता है a प्लस 11d, और ये किसके बराबर बच्चा, -47 के बराबर। क्लियर है, देखिए कैंसिल करने के लिए दोनों में से किसी एक टर्म को कैंसिल करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो बच्चा प्लस, प्लस से माइनस से कट जाएगा। और 8d माइनस 11d क्या होगा, -3d इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम देखें बच्चा 7 - 2 5 और 4 - 3 1 15। तो d -3d का वैल्यू बच्चा 15, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, -15/3, और ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स में, यानी कि d का वैल्यू क्या बच्चा, -5। अच्छा, हमसे कॉमन डिफरेंस ही पूछा था इस दिए गए एपी का, तो यही हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। अगर हमसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म या एपी पूछता तो हम क्या करते, यानी कि इस कॉमन डिफरेंस को हम लोग किसी इक्वेशन में पुट करते, और किसी इक्वेशन में पुट करने के बाद हमको ए का वैल्यू आता। अच्छा, ए का वैल्यू पता चल जाता हमारे पास, और डी का वैल्यू हमको, डी भी हम निकाल चुके हैं, यानी कि ए पता चल गया, डी पता चल गया। तो अब एपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे, उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे और हमारा वो एपी बन जाएगा। ठीक है।